सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत संख्याएं, यानी कि संस्कृत में गिनती। तो देखेंगे कि संस्कृत में हम गिनती बनाते कैसे हैं। कुछ अंक हैं जिनको याद करना है और बाकी के सब अपने आप बनाते चले जाएंगे। तो संस्कृत संख्याओं को बनाने के लिए एक सूत्र चलता है, अंकानाम वामतो गता। अंकानाम वामतो गतः, यानी कि जो संस्कृत के अंक हैं वो बाईं ओर से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? वामतो, यानी कि बाईं ओर से चलते हैं। जो गणित में अंक होते हैं या हिंदी में हम गिनती लिखते हैं शब्दों में, तो वो दाईं ओर से लिखते हैं, जबकि जो संस्कृत में हम लिखेंगे तो वो बाईं ओर से चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है 53। ठीक है, तो पहले हमने 50 लिखा, फिर 3 लिखा तो 53 हुआ। लेकिन जब हम संस्कृत में लिखेंगे तो पहले हम 3 की संस्कृत बनाएंगे और फिर बाद में 50 की बनाएंगे। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 की हो गई त्रि और 50 की क्या हो जाएगी, पंचाशत। तो त्रिपंचाशत क्या हो जाएगा, त्रिपंचाशत हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाईं ओर से बनाना शुरू करेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ अंक जिन्हें हम संस्कृत में क्या बोलते हैं। जैसे एक को क्या बोलेंगे? एक को एकः, द्वै या द्वि, त्रयः, चत्वारि या चतुः, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और 10। ठीक है, फिर एकादश, द्वादश, त्रयोदश, इन सब में एक ही नियम लगना है, वामतो गता, यानी कि बाईं ओर से चलने वाला। जैसे मान लीजिए 11 लिखना है तो पहले एक की हम संस्कृत लिखेंगे एका और फिर 10 की लिख देंगे दश। एकादश, ऐसी द्विदश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, है ना। इसी के प्रकार से अन्य अंक भी देखेंगे तो भी सभी इसी प्रकार से चलेंगे। बस हमें क्या करना है, जैसे हमें 10 की संस्कृत पता हो तो बाकी के बना लेंगे, वैसे 20 की पता हो तो 20 के सारे अंक बन जाएंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 तक सारे बन जाएंगे। ऐसे ही 30 का पता हो तो 30 की आगे की पूरी लाइन बन जाएगी। तो हमें कौन कौन से याद करने हैं? सबसे पहले तो 1 से लेके 10 तक याद करने हैं। 1 से लेके 10 तक, क्योंकि हिंदी के जो अंक हैं वो संस्कृत से ही बने हैं तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो एकः, द्वि, त्रि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। फिर उसके बाद 20 की याद कर लीजिए, विंशतिः। फिर 30 की त्रिंशत, फिर 40 की चत्वारिंशत, 50 की पंचाशत, 60 की षष्ठी, 70 की सप्ततिः, 80 की अशीति, 90 की नवति और 100 की शतम हो गया। ठीक है, तो इतने याद कर लेंगे तो आप पूरी गिनती बनाने लगेंगे। मान लीजिए 92 लिखना है हमें, 92 की संस्कृत पूछ ली जाए पेपर में तो क्या करेंगे, तो द्वि और नवति। 90 की अगर पता है नवति तो हम 92 की बना लेंगे, द्वि नवति क्या बन जाएगी, द्वि नवति। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लो 60 की पता है हम लोगों को, 60 की होती है षष्ठी, तो एकः षष्ठी, द्वि षष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी सारी बन जाएंगी। बस हमें एक याद हो तो बाकी की हम आराम से बना लेंगे। नियम बस एक ही लगना है, वामतो गतः, यानी कि बाईं ओर से बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद एक 9 का अंक जरूर होता है जो कि बहुत पूछ लिया जाता है। जैसे 29 हो गया, 39 हो गया, 69 हो गया, 79 हो गया, 59 हो गया, इनकी संस्कृत कैसे बनाते हैं? तो एक तो वामतो गता से भी बना देंगे, वो भी सही होगा। जैसे 29 को हमने लिख दिया नवविंशति, क्या लिख दिया, नवविंशति, यानी कि 9 और 20 तो 29 हो गए। वहीं पे इनको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे में 29 लिखना है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 30 से एक कम, 30 में से एक कम। तो हम लिख देंगे एको ना, एको ना यानी एक नहीं, इसको जोड़ के बना सकते हैं
एकोना त्रिंशत, एकोना त्रिंशत, यानी 30 में से एक नहीं तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। एकोना विंशत लिख दें तो एकोना विंशति, एकोना विंशति कितना हो जाएगा, यानी कि विंशति यानी कि 20, 20 में से एक नहीं यानी कि 19 हो जाएगा। वहीं हमें 69 लिखना है तो देखिए एकोना सप्तति क्या बन जाएगा, एकोना सप्तति, यानी 70 में एक नहीं, या फिर नवषष्ठी भी लिख देते हैं, 9 और 60 नवषष्ठी या फिर एकोना सप्तति। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मान लीजिए 100 के ऊपर की संख्या कोई लिखनी है, 100 के ऊपर की संख्या लिखनी है। ठीक है, तो मान अभी देखिए जब हमें 19 लिखना था तो हो गया था एकोना विंशति, एकोना विंशति। वहीं अगर हमें लिखना है 101 तो इसमें क्या है, 100 में एक अधिक, 100 में एक अधिक, तो हम लिखेंगे एकाधिकम, एकाधिकम, और फिर 100 की लिख देंगे शतम, एकाधिकम शतम। ठीक है, 2 अधिक हैं तो द्वयाधिकम शतम, 3 अधिक हैं तो त्रयाधिकम शतम। देखिए एकाधिकम शतम, द्वयाधिकम शतम, त्र्यधिकम शतम, चतुरधिकम शतम और पंचाधिकम शतम, इस तरीके से बना सकते हैं। अब शतम 200 का पूछा द्विशतम या द्विशती, 300 का त्रिशतम, 400 का चतुर्शतम, पंचशतम, षटशतम, और 1000 का क्या हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा सहस्त्रम, क्या हो जाएगा, सहस्त्रम। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए पूछ लिया जाए 125, 125 को संस्कृत में लिखिए, तो क्या लिख देंगे, वही नियम लगाएंगे, बामतो गता यानी बाईं ओर से लिखेंगे। पहले लिखेंगे पंचविंशति, पहले 5 की लिखेंगे, फिर 20 की लिखेंगे, फिर 100 की लिख देंगे। तो हम लिख देंगे पंचविंशति शतम। ठीक है, 125 हो गया। इस प्रकार से बाईं ओर से लिखना शुरू करेंगे तो ये संस्कृत की आपकी कभी गलत नहीं होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं। धन्यवाद।